और अब चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। वहां लहराए गए धर्म ध्वज की बात करते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। इसी के साथ अयोध्या का राम मंदिर आज पूर्ण हो गया। इस मौके पर पीएम मोदी थोड़े भावुक भी दिखे। काफी देर तक वो धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहे। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। ये मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। पीएम मोदी ने संकेतों में उन पर हमला किया जिन्होंने प्रभु राम पर सवाल उठाए थे। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। ध्वजारोहण पर अयोध्या काफी भव्य दिख रही थी। शहर को सजाने में 1000 क्विंटल फूल लगाए गए। चारों शंकराचार्य को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। मंदिर में 5 लेयर सुरक्षा रही। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएससी के जवान तैनात थे। इस मौके पर आज रामलला ने सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। लेकिन आज के आकर्षण का मुख्य केंद्र ध्वज ही था। सनातन धर्म के प्रतीकों वाले इस ध्वज का रंग भगवा है। ध्वज पर 3 मुख्य चिन्ह अंकित हैं: सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष। कोविदार वृक्ष त्रेता युग में अयोध्या का राज चिन्ह था। इसे राम राज्य के शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। ध्वज 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा है। इसका वजन लगभग 4 किलो जबकि ऊंचाई 42 फीट है। 3 लेयर वाला ये धर्म ध्वज रेशमी कपड़े से बनाया गया है। सनातन परंपरा में ध्वज को ईश्वर की उपस्थिति, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर पर लहराता ध्वज संकेत देता है कि यहां दिव्य शक्ति सक्रिय है, भक्तों पर कृपा बनी हुई है। इसीलिए ध्वजारोहण को अत्यंत शुभ, पवित्र और देवत्व से जुड़ा कर्म माना जाता है। ध्वज की एक खास बात यह भी है कि इस पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है, जिससे नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का असर कम होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा का इस ध्वज पर कोई असर नहीं होगा। ध्वज फहराने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ है वो स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन से बनी है। इससे ये काफी मजबूत हो गई। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर पर रखा गया है, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए, जिससे तेज हवा में इसे नुकसान ना हो। दरअसल भगवा रंग सनातन परंपरा में त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। यह ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का भी प्रतिनिधित्व करता है। रघुवंश के शासनकाल में इस रंग का विशेष महत्व था।
लेकिन मौजूदा वक्त में धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा राजनीतिक महत्व की चर्चा हो रही है और काफी राजनीतिक द्वेष भी देखने के लिए मिल रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, धार्मिक देश नहीं। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के ध्वज लहराने पर आपत्ति जताई है, जबकि फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि उन्हें दलित होने के कारण इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। आस्था न झुकी और न रुकी, बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। ये चीज़ें गलत है। अगर जहाँ तक धर्म की बात है, वो हम अपने धर्म के प्रति मजबूती से हम अपने धर्म के साथ हैं, वो अपने धर्म के साथ हैं। लेकिन जहाँ देश की बात है तो वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कर करके सभी के धर्म विशेष का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जिसमें उनको पब्लिसिटी हो, उनका उसका राजनीतिक लाभ मिले। ये जिम्मेदारी उस धर्म गुरु का काम है, वो करे तो बेहतर रहता है। लेकिन अब इसमें भी राजनेता ही घुस जाते हैं, तो ये बड़ा अफसोस की बात है।